नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं जो ह्यूमन परफॉर्मेंस का बिल्कुल अल्टीमेट पीक है। एक ऐसी कॉग्निटिव स्टेट जहां आपका दिमाग और आपकी बॉडी लिटरली परफेक्ट सिंक में काम करते हैं, बिना किसी जद्दोजहद के। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पीक परफॉर्मेंस के पीछे का हार्ड साइंस क्या है। हम सबने कभी ना कभी किसी काम को करते वक्त वो इन द जोन वाली फीलिंग जरूर एक्सपीरियंस की होगी, राइट? एक ऐसा मोमेंट जहां फोकस इतना इंटेंस हो जाता है कि आसपास की दुनिया, यहां तक कि खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस भी बिल्कुल गायब हो जाती है। फ्लो साइकोलॉजी के फादर मिहाली चिक्सिंथमिहाइली इस इंटेंस फोकस वाली फीलिंग को एक्सटेसी और क्लैरिटी का नाम देते हैं। ये वही जोन है जहां टाइम का पता ही नहीं चलता। तो टेक्निकली ये फ्लो स्टेट आखिर है क्या चीज? ये सिर्फ किसी काम में थोड़ा फोकस लगाना या माइल्डली इंगेज होना बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्शियसनेस की एक कंप्लीटली डिस्क्रीट और ऑप्टिमल स्टेट है। इस स्टेट में इंसान अपने काम में इस हद तक एब्जॉर्ब हो जाता है कि उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल एफर्टलेस फील होने लगता है, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। इट्स प्योर अनइंटरप्टेड कॉन्शियसनेस। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझने के लिए हम आज इन 6 सेक्शंस पर एक रोड मैप ड्रॉ करेंगे। 1. डिफाइनिंग द ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। 2. Quantifying peak performance. 3. The neuroscience of flow. 4. The skill challenge sweet spot. 5. Flow state triggers. और आखिर में इसका एक छोटा सा ट्विस्ट, यानी 6 nuances and the dark side। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डिफाइनिंग द ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। आखिर हमारा दिमाग इस ऑप्टिमल स्टेट को मैनेज कैसे करता है? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 126। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक एक इंसान का दिमाग एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। फ्लो स्टेट एक्चुअली तब आती है जब आपकी एक्टिविटी दिमाग की इस पूरी कॉग्निटिव कैपेसिटी, यानी हर एक बिट को डिमांड करती है। जब 126 के 126 बिट्स कंटिन्यूअसली यूज हो रहे हों, तब दिमाग के पास किसी और डिस्ट्रैक्शन, थकान या ख्याल के लिए लिटरली कोई जगह ही नहीं बचती। पर इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? लेट्स मूव टू सेक्शन 2, क्वांटिफाइंग पीक परफॉर्मेंस। और यहां पर डेटा वाकई में स्टैगरिंग है। ये देखिए, 500%। क्रेजी लगता है ना? पर स्टडीज यही बताती हैं कि फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? जिस काम को पूरा करने में आमतौर पर 5 दिन लग जाते हैं, वो फ्लो स्टेट में रहकर सिर्फ कुछ ही घंटों में बिना किसी थकान के पूरा किया जा सकता है। इट्स लाइक अनलॉकिंग अ चीट कोड फॉर प्रोडक्टिविटी। और कहानी सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर आकर खत्म नहीं होती। फ्लो के दौरान क्रिएटिविटी में करीब 700% का मैसिव स्पाइक आता है। नो वे, राइट? पर यह सच है। ये इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इनोवेशन को कंप्लीटली सुपरचार्ज कर देता है। मिहाइली कहते हैं कि हर फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस के बाद दिमाग की ओवरऑल कॉन्शियसनेस और कैपेबिलिटी और ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है। हम सबने उस फेमस 10,000 आवर मास्टरी रूल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके हिसाब से किसी भी स्किल में मास्टर होने के लिए आपको 10,000 घंटे लगते हैं। फ्लो इस टाइम को इफेक्टिवली आधा कर देता है। अगर प्रॉपर्ली फ्लो स्टेट का यूज किया जाए तो किसी स्किल को मास्टर करने का टाइम घटकर लगभग 5,000 घंटे रह जाता है। इट्स एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। तो आखिर बॉडी के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? ये स्टैट्स इतने इनक्रेडिबल कैसे हो सकते हैं? आइए देखते हैं। सेक्शन 3, द न्यूरोसाइंस ऑफ फ्लो। दिमाग की इस केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? एक्चुअली बहुत आसान है। दिमाग का जो फ्रंट पार्ट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अपनी एक्टिविटी को टेम्परेरी तौर पर डायल डाउन या शांत कर देता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो टाइम ट्रैक करता है, कॉन्शियस डिसीजंस लेता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारा इनर क्रिटिक होता है। जब ये शांत हो जाता है तो हम सेल्फ डाउट से निकलकर एक ऑटोमैटिक ऑटो पायलट एग्जीक्यूशन पर चले जाते हैं। और इसके साथ ही शुरू होता है दिमाग का केमिकल कैस्केडिंग इफेक्ट। सबसे पहले नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन रिलीज होते हैं, जो आपको टारगेट पर लेजर फोकस देते हैं। उसके बाद आता है एनैंडेमाइड। ये वर्ड संस्कृत के शब्द आनंदा से बना है। ये केमिकल डिस्ट्रेस को खत्म करके लैटरल थिंकिंग और ब्लिस की फीलिंग बढ़ाता है। और एंड में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का रिलीज एक डीप पीस और जॉय ले आता है। सोचिए, इन सभी केमिकल्स का एग्जैक्ट कॉकटेल इस पूरे एक्सपीरियंस को कितना एडिक्टिव और हाइपर फोकस बना देता होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इंटेंशनली इस स्टेट को मैन्युअली ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। वेलकम टू सेक्शन 4, द स्किल चैलेंज स्वीट स्पॉट। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे।
अगर किसी टास्क में चैलेंज बहुत ज्यादा है लेकिन हमारी स्किल कम है तो नतीजा क्या होता है? एंग्जाइटी, राइट? दूसरी तरफ अगर स्किल बहुत अच्छी है और चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है तो हम बोर हो जाते हैं, एपैथी फील होती है। फ्लो स्टेट केवल तब अचीव होती है जब चैलेंज लेवल और हमारा स्किल लेवल एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। और इसी एग्जैक्ट बैलेंस को रिसर्चर्स द फ्लो चैनल कहते हैं। पर यहाँ कैच ये है कि ये स्वीट स्पॉट एक मूविंग टारगेट है। जैसे जैसे आपकी स्किल बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे फ्लो में बने रहने के लिए आपको चैलेंज का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। और पता है, यही नेचुरली हमें कंटिन्यूसली ग्रो करने के लिए पुश करता है। तो आइए देखते हैं कि एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी के वो कौन से कैटलिस्ट हैं जो इस जोन को एक्टिवेट करते हैं। सेक्शन 5, फ्लो स्टेट ट्रिगर्स। फ्लो जोन में घुसने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स की ज़रूरत होती है। पहला, क्लियर गोल्स, ताकि दिमाग बिल्कुल न भटके। दूसरा, इमीडिएट फीडबैक, जैसे एक म्यूजिशियन जब प्ले करता है तो हर नोट उसको रियल टाइम में सुनाई देता है और वो एडजस्ट करता है। तीसरा, ऑब्वियसली कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, यानी जीरो डिस्ट्रैक्शंस। फिर आती है ऑटोनॉमी, यानी अपने एक्शंस को खुद कंट्रोल करने की आज़ादी। और सबसे मेन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब किसी बाहरी रिवॉर्ड के लिए नहीं बल्कि उस एक्टिविटी को करने के इंटरनल पैशन से काम करना। ये ट्रिगर्स कॉन्शियसनेस कमांड करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। लेकिन ठहरिए, इस कॉन्सेप्ट में कुछ न्यूआंसेस भी हैं और एक डार्क साइड भी है। लेट्स एक्सप्लोर दैट इन सेक्शन 6। सबसे पहले एक अच्छी बात, फ्लो स्टेट ग्रुप में भी स्केल हो सकती है, जिसे हम ग्रुप फ्लो कहते हैं। जब किसी ग्रुप के गोल्स एक हों, सब लोग इक्वली एंगेज्ड हों, ओपन फीडबैक हो और आपस में कोई ईगो या इंटरनल कंपटीशन ना हो, तब एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है। ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी आपको जैज एंसेंबल्स में, स्पोर्ट्स टीम्स में और यहाँ तक कि नेचुरली कोऑर्डिनेटेड जापानीज मोटरसाइकिल गैंग्स तक में देखने को मिलती है। पूरा ग्रुप एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। पर यहाँ एक डिस्टिंक्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर फ्लो और हाइपर फोकस को एक ही समझ लेते हैं, हालांकि दोनों में डीप अटेंशन होती है। लेकिन फ्लो हमेशा एक सेंस ऑफ कंट्रोल के साथ आता है, ये पॉजिटिव और अडेप्टेबल होता है। जबकि हाइपर फोकस, जो कभी-कभी ADHD या ऑटिज्म में देखा जाता है, उसमें इंसान खुद को ट्रैप्ड फील कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर भी अटेंशन शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो फ्लो एक पॉजिटिव टूल है, जबकि हाइपर फोकस कभी-कभी मैल अडेप्टिव बन सकता है। और आखिर में बात करते हैं इसके डार्क साइड की। इसे डार्क फ्लो कहते हैं। ये तब होता है जब इस स्टेट का प्लेजर और फोकस हार्मफुल कंपल्सिव बिहेवियर्स को फ्यूल करने लगे। प्रॉब्लम गैम्बलिंग इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैसीनोज में स्लॉट मशीन्स डेलिबरेटली इसी फ्लो स्टेट को क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। डिप्रेशन या ट्रॉमा से गुजर रहा इंसान इस डोपामिन ड्रिवन एस्केप को एज सेल्फ मेडिकेशन यूज करने लगता है। मैकेनिज्म बिल्कुल वही है, दिमाग वैसे ही काम कर रहा है, पर जिस एक्टिविटी में ये अप्लाई हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है। तो इस पूरे डीप डाइव को रैप अप करते हुए मैं एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपके उन पूरे 126 बिट्स ऑफ कॉग्निटिव कैपेसिटी को कमांड कर रही हैं? ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इस अल्टीमेट फोकस स्टेट और मेंटल एनर्जी को एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो चीज़ें सच में हमारी ग्रोथ को बढ़ा रही हैं? इस पर ज़रूर सोचिए एंड आई होप आप इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।